हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल। कैसे हैं आप? आई होप सब ठीक होंगे, अच्छे होंगे। तो आइए बच्चों, आज पढ़ते हैं कक्षा 10 के 12वें चैप्टर पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन से संबंधित महत्वपूर्ण सूत्र एवं उनके तथ्यों के विषय में। तो देखिए, सबसे पहले बच्चों पढ़ेंगे आयत। ठीक है, तो सबसे पहले आयत के विषय में देखिए, एक डायग्राम बना करके इसको समझते हैं। ये है आयत, इसको मान लेते हैं ABCD एक आयत है। आयत क्या है बच्चों? पहले तो आयत के विषय में पूरी जानकारी होना जरूरी है। तो आयत एक ऐसा चतुर्भुज होता है जिसकी आमने सामने की भुजाएं अर्थात सम्मुख भुजाएं समान व समांतर होती है और प्रत्येक कोण समकोण होता है, आयत कहलाता है। तो हमें आयत के विषय में इसके फॉर्मूला जानने हैं। तो देखते हैं आयत का, सबसे पहले देखते हैं परिमाप। यहां हेडिंग डालेंगे बच्चों आयत। तो आयत क्या है? मैं आयत के विषय में जानकारी दे चुका हूं। तो आयत का परिमाप क्या है? देखिए, आयत का परिमाप, परिमाप का मतलब होता है बाहरी माप, यानी परिमिति। ठीक है, तो परिमाप का दूसरा अर्थ होता है परिमिति। परिमिति तो परिमिति मतलब बाहरी माप, यानी इसमें जो चार भुजाएं हैं इनका योगफल। परिमाप का मतलब, परिमिति का मतलब होता है भुजाओं का योगफल, यानी बाहरी माप है, उसको हम परिमाप या परिमिति बोलते हैं। तो यहाँ परिमाप, अब देखिए आयत में आमने सामने की भुजाएं क्या होती है बच्चों? समान। अगर हमने इसको L लंबाई मानी, क्या मानी? L, तो इसको भी L मानेंगे और इस चौड़ाई को मान लेंगे B, तो यहां भी हो जाएगा। तो आयत का परिमाप हो जाएगा यहां पर सभी भुजाओं का योग, यानी कि हो जाएगा आपका L प्लस B प्लस L प्लस B, चारों को जोड़ दिया जाएगा तो इसमें हो जाएगा 2L प्लस 2B। तो 2 को कॉमन ले लेंगे तो हो जाएगा L प्लस B, जिसको हम कह सकते हैं 2 गुणे लंबाई धन चौड़ाई। तो ये बच्चों आयत का परिमाप का फॉर्मूला हो जाएगा। इसके बाद इसका क्षेत्रफल, तो इसका क्षेत्रफल क्या आएगा? तो इसको देखते हैं। तो आयत का क्षेत्रफल होता है, आयत का क्षेत्रफल, आयत का क्षेत्रफल हो जाएगा लंबाई गुणे चौड़ाई। क्या हो जाएगा? लंबाई गुणे चौड़ाई। तो देखते हैं आयत का विकर्ण। तो यहां हो जाएगा आयत का विकर्ण, आयत का विकर्ण। अब आयत का विकर्ण बच्चों, आयत की विकर्ण होती क्या है? देखते हैं, ये विकर्ण हो गए। ठीक है कि नहीं? तो आयत के विकर्ण बच्चों समान होते हैं, आयत के विकर्ण समान होते हैं और परस्पर एक दूसरे को समद्विभाजित करते हैं। तो हम आयत के विकर्ण की लंबाई कैसे निकाल लें? तो एक लंबाई निकाल लेंगे तो दोनों विकर्ण ज्ञात हो जाएंगे। ठीक है कि नहीं? तो यहां पर निकालेंगे कैसे? तो आप जानते हैं बच्चों, जैसे कि हम AC को ज्ञात करना चाहें तो हम यहां पर देखेंगे ABC एक समकोण त्रिभुज बन जाएगा। तो समकोण त्रिभुज में समकोण वाले जो शीर्ष से अगर सामने की भुजा को देखेंगे AC को, तो ये कर्ण भुजा होगी। क्या होगी? कर्ण। तो समकोण त्रिभुज में पाइथागोरस प्रमेय के अनुसार, ठीक है, कर्ण का वर्ग शेष दो भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर होता है। तो इसमें देखते हैं कर्ण AC को निकालेंगे और AC और BD दोनों समान होंगे। तो चाहे AC कह लीजिए चाहे BD, तो हो जाएगा अंडर रूट, यहां पर हो जाएगा लंबाई और चौड़ाई, इन दोनों के वर्गों का योगफल का वर्गमूल हो जाएगा। ठीक है, ये पाइथागोरस प्रमेय के अनुसार इसको ज्ञात कर लिया जाएगा। वर्ग, तो अब देखते हैं वर्ग का एक डायग्राम खींचेंगे। वर्ग क्या होता है? पहले वर्ग के विषय में महत्वपूर्ण जानकारी। वर्ग क्या है? वर्ग एक ऐसा चतुर्भुज होता है जिसकी चारों भुजाएं समान होती हैं और प्रत्येक शीर्ष कोण 90 अंश का अर्थात समकोण होता है। ठीक है, तो चलो हम इस वर्ग को ABCD द्वारा प्रदर्शित करते हैं। ये ABCD एक वर्ग है। वर्ग की चारों भुजाएं समान, जैसे कि हमने अगर एक भुजा को A माना तो ये अपने आप चारों भुजाएं A हो जाएंगी। ठीक है कि नहीं? तो सबसे पहले हम देखते हैं इसके परिमाप के विषय में। तो यहां बच्चों होगा वर्ग का परिमाप। वर्ग का परिमाप होता है बच्चों, तो परिमाप का जैसे कि मैं पहले ही बता चुका हूं
कि परिमाप यानी परिमिति का मतलब होता है भुजाओं का योगफल यानी बाहरी माप। तो भुजाएं सब इसमें जोड़ दी जाती हैं। तो इसमें क्या करेंगे, a प्लस ए प्लस ए प्लस ए यदि हम कर दें, चारों को जोड़ दें तो इस प्रकार से ये हो जाएगी 4a। कितना हो जाएगी, 4a। तो a को चूंकि हमने भुजा माना है तो हम हिंदी में इसको अगर लिखना चाहें तो बन जाएगा फॉर्मूला 4 गुणे भुजा। ठीक है, वर्ग का परिमाप क्या हो जाएगा, 4 गुणे भुजा। इसके बाद देखते हैं बच्चों वर्ग का क्षेत्रफल। वर्ग का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, तो वर्ग का क्षेत्रफल देखिए इसमें भी वर्ग का क्षेत्रफल होता है भुजा गुणे भुजा, भुजा गुणे भुजा, अर्थात हो जाएगा भुजा का स्क्वायर, जिसको हमने चूंकि भुजा को ए माना है तो हम इसको लिख सकते हैं ए स्क्वायर। ठीक है, तीसरा फॉर्मूला इसके विषय में महत्वपूर्ण होगा वर्ग का विकर्ण, वर्ग का विकर्ण। तो जैसा कि मैंने उसमें भी बताया आपको, इसको भी पाइथागोरस प्रमेय से अगर हम इसमें वर्ग का विकर्ण एक मिला दें, जैसे कि चाहे इसको मिला दें या फिर इसको मिला दें, ठीक है, तो इसकी अगर हमें लंबाई विकर्ण की ज्ञात करनी है तो इसको भी अगर हम पाइथागोरस प्रमेय के अनुसार, जैसा कि मैं बता चुका हूं कि कर्ण का वर्ग बराबर लंब का वर्ग प्लस आधार का वर्ग फॉर्मूले से लगाएं तो ये निकल के आएगा, कैलकुलेट होकर के आएगा वर्ग का विकर्ण भुजा अंडर रूट 2। क्या जाएगा, भुजा रूट 2, जिसको हम लिख सकते हैं ए अंडर रूट 2। तो इस प्रकार से ये वर्ग के विषय में महत्वपूर्ण ये फॉर्मूला हुआ है। तो बच्चों अब पढ़ते हैं घन के विषय में, यानी क्यूब। तो देखिए सबसे पहले बच्चों देखते हैं ये घन का एक चित्र है। तो इस घनाकार आकृति के विषय में थोड़ा सा जान लेते हैं कि घन होता क्या है। तो घन एक ऐसी आकृति है जिसके 6 फलक वर्ग रूप में होते हैं, जिसके 6 फलक वर्ग रूप में होते हैं। इसमें 6 फलक यानी 6 पृष्ठ होते हैं और 6 पृष्ठ इसमें समान होते हैं और प्रत्येक पृष्ठ जो है वर्ग रूप में होता है। ठीक है, तो इसमें 12 कोरे होती हैं, 12 कोरे होती हैं, 12 शीर्ष होते हैं और 6 पृष्ठ। तो इसकी जानकारी ये हो गई। तो इसमें देखिए चूंकि एक फलक या एक पृष्ठ वर्ग रूप होता है और आप जानते हैं जैसा कि पीछे पढ़ चुके हैं वर्ग जिसकी प्रत्येक कोर यानी प्रत्येक भुजा समान होती है। तो हम इसमें अगर हम प्रत्येक कोर को, जिसको हम लंबाई चौड़ाई ऊंचाई भी कह सकते हैं, तो ए मानेंगे क्योंकि समान होती है। तो इस प्रकार से इसमें लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई प्रत्येक कोर जो है समान हो जाएगी, जिसको हमने ए मान लिया है। तो देखते हैं अब इसके फॉर्मूला को। तो पहला हो जाएगा घन का वक्र पृष्ठ या पार्श्विक पृष्ठ। पार्श्विक पृष्ठीय क्षेत्रफल तो बराबर हो जाएगा 4 गुणे भुजा स्क्वायर, जिसको लिखेंगे 4a स्क्वायर यानी 4 गुणे भुजा स्क्वायर। इसका मतलब ये होता है कि ऊपरी और निचला पृष्ठ को अगर हम इसमें से अलग कर दें तो ये पार्श्विक या वक्र पृष्ठ हो जाता है। ठीक है, अब देखते हैं घन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल। घन का संपूर्ण यानी कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल तो ये हो जाएगा। अब चूंकि इसमें 6 पृष्ठ हैं तो सभी ऊपरी और निचला पृष्ठ भी इसमें सम्मिलित हो जाएगा वक्र पृष्ठ में यानी पार्श्विक पृष्ठ में। तो ये हो जाएगा आपका कितना, 6 गुणे ए स्क्वायर यानी 6 गुणे भुजा स्क्वायर। तीसरा इसमें फॉर्मूला बनता है घन का आयतन। अगर हमें भुजा की जानकारी है तो घन का जो आयतन ज्ञात करेंगे वो निकालेंगे, तीनों कोरे चूंकि समान होती है, लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई तीनों का गुणनफल होगा और तीनों कोरे समान है, इसलिए हम प्रत्येक को भुजा गुणे भुजा से प्रदर्शित कर लेंगे और लिख देंगे ए गुणे ए अर्थात हो जाएगा ए क्यूब, यानी कि हम लिख सकते हैं इसको भुजा क्यूब। अगर हमें आयतन ज्ञात है और हमें भुजा ज्ञात करनी हो तो हम घन की भुजा निकालेंगे। घन की भुजा आयतन का घनमूल होता है, यहां पर लिख देंगे घन का आयतन, घन का आयतन लिख देंगे। ठीक है बच्चों, तो ये घन के विषय में महत्वपूर्ण सूत्र हो गए
और अधिक जानकारी के लिए और देखेंगे आगे। तो अब इसमें देखते हैं घनाभ, पढ़ते हैं घनाभ के विषय में। तो देखते हैं घनाभ क्या है। तो आकृति से स्पष्ट है बच्चों, इस आकृति में देखते हैं तो घनाभ, इसमें भी घन की तरह इसमें भी 6 फलक यानी कि 6 पृष्ठ होते हैं और लगभग प्रत्येक पृष्ठ आयताकार होता है। इसलिए इसमें जो लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई है उसको अलग अलग मानेंगे। तो ये मान लो लंबाई है, तो ये आमने सामने की जो आयत की आप जानते हैं, जब इसमें प्रत्येक पृष्ठ आयताकार होता है तो आयत की आमने सामने की भुजाएं समान होती हैं, अर्थात कोरे समान। तो इसमें जो है एल इसको ले लेंगे, तो एल ये और ये हो जाएगी, ठीक है। इसी प्रकार से अब चौड़ाई को देखते हैं, तो इसमें देखेंगे चौड़ाई ये है बी, तो ये हो जाएगी बी, ये हो जाएगी बी, ये हो जाएगी बी। इसी प्रकार से बच्चों ऊंचाई को देखते हैं, तो ऊंचाई ये हो जाएगी एच 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 और एच। तो इस प्रकार से अगर हम कोरों को गिने तो कुल मिलाकर के घनाभ में 12 कोरें हो जाती हैं, यानी 12 कोर, ठीक है। और 12 शीर्ष हो जाएंगे, ये कोने जो है ये शीर्ष हो जाएंगे। 12 शीर्ष, 12 कोरें और इसमें 6 फलक यानी 6 पृष्ठ होते हैं। और लगभग प्रत्येक पृष्ठ चूंकि इसमें आयताकार होता है, ठीक है, इसलिए इनकी कोरों को हम अलग अलग चिन्हों से प्रदर्शित करेंगे, एल बी एच। तो देखते हैं इसके महत्वपूर्ण सूत्र क्या है। तो सबसे पहले हम चलेंगे घनाभ का आयतन। घनाभ का बच्चों आयतन क्या होता है, तो होता है लंबाई गुणे चौड़ाई और गुणे ऊंचाई, तीनों कोरों के गुणनफल की बराबर होता है। तो इसमें हमने लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई को अलग अलग माना है, तो इसलिए यहां पर हो जाएगा एल गुणे बी गुणे एच। अब देखते हैं घनाभ का पार्श्विक पृष्ठीय क्षेत्रफल, पार्श्विक पृष्ठीय क्षेत्रफल, पार्श्विक पृष्ठीय क्षेत्रफल। और इसी को हम कहते हैं, जैसे कोई हॉल या कमरा है तो कमरे की 4 दीवारों का क्षेत्रफल, ठीक है। तो कमरे की चारों दीवारों का क्षेत्रफल निकालते कैसे हैं, पहले तो इसको चित्र से समझते हैं कि पार्श्विक पृष्ठीय क्षेत्रफल और जो है कमरे की चारों दीवारों का क्षेत्रफल होता क्या है। तो बच्चे इसमें क्या करते हैं, ऊपरी पृष्ठ और निचले पृष्ठ, ऊपरी और निचले पृष्ठ को छोड़ करके इसमें ये ज्ञात किया जाता है। तो ऊपरी और निचला दोनों पृष्ठ क्या है, इसमें सभी चूंकि आयताकार होते हैं, तो ऊपरी और निचला पृष्ठ दोनों आयताकार पृष्ठों के क्षेत्रफल को इसमें माइनस कर देते हैं। और तो फॉर्मूला क्या बनता है, तो इसमें पार्श्विक अथवा यहां पर लिखेंगे कमरे की चारों दीवारों का क्षेत्रफल। तो दोनों के लिए सेम सूत्र रहेगा, चाहे कमरे की चारों दीवारों का क्षेत्रफल पूछा जाए या फिर उसका पार्श्विक यानी वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल पूछा जाए, तो हो जाएगा 2 गुणे लंबाई धन चौड़ाई और गुणे ऊंचाई, ठीक है। तो जैसा मैं बता चुका हूं कि ऊपरी और निचला पृष्ठ दोनों आयताकार का निकाल देंगे, संपूर्ण पृष्ठ में से जो है ऊपरी और निचला पृष्ठीय क्षेत्रफल घट जाएगा, तो जाकर के ये बन जाएगा। तो 2 गुणे, अगर हम संकेत से देखें तो 2 गुणे एल धन बी गुणे एच, ये आपका सूत्र प्राप्त हो जाएगा। तीसरा जो है देखते हैं घनाभ का संपूर्ण यानी कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल, तो ये हो जाएगा बच्चों क्या, अब इसमें ऊपरी और निचला सभी पृष्ठ आ जाएंगे, पार्श्विक के साथ ऊपरी और निचला दोनों पृष्ठों के क्षेत्रफल इसमें ऐड हो जाएंगे। तो ये बन जाएगा आपका 2 गुणे लंबाई गुणे चौड़ाई प्लस चौड़ाई गुणे ऊंचाई प्लस ऊंचाई गुणे लंबाई। तो ये फॉर्मूला जाकर बन जाएगा 2 गुणे एल गुणे बी प्लस बी गुणे एच प्लस एच गुणे एल, ठीक है। तो इस प्रकार से ये आपका सूत्र बन जाएगा, इसको सही तरीके से लिख देंगे 2 इंटू एल बी प्लस बी एच प्लस एच एल। तो ये आपका संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात हो जाएगा बच्चों। तो ये आपके महत्वपूर्ण सूत्र हो गए, ठीक है। अब इसके बाद तो बच्चों अब पढ़ते हैं बेलन के विषय में, जैसा कि मैंने यहाँ पर चित्र बना दिया है। तो बेलन यानी सिलेंडर क्या है देखते हैं। बेलन देखिए आकृति से स्पष्ट है,
ठीक है, तो इसमें आपकी जो है वक्र और समतल दोनों प्रकार के पृष्ठ होते हैं। इसमें दो वृत्तीय सिरे होते हैं, इस आकृति से स्पष्ट है। ये इसकी ऊर्ध्व ऊंचाई है, ये क्या है, ऊर्ध्व ऊंचाई, जिसको लंबवत ऊंचाई, और ये बच्चों क्या है, यहाँ से त्रिज्या है। ये वृत्तीय सिरे में यहाँ पर देखेंगे आप, तो ये क्या है, इसकी त्रिज्या हो जाएगी। ठीक है, और ये व्यास जो है पूरा ये व्यास हो जाएगा। तो इसमें दो वृत्तीय सिरे होते हैं। चलिए इनके महत्वपूर्ण सूत्र देखते हैं। तो चलिए, पहला सूत्र हो जाएगा बेलन के वृत्तीय सिरे की परिधि। तो आपने वृत्त के विषय में जरूर पढ़ा होगा बच्चों पिछले चैप्टर में। तो देखिए इसमें क्या है कि वृत्त क्या है, वृत्त का जो परिधि होती है वो 2πr होती है। तो ये दोनों वृत्तीय सिरे हैं। तो इसमें अब ये जानना इसलिए जरूरी है क्योंकि कभी कभी क्या होता है कि परिधि दी जाती है और क्षेत्रफल या कुछ वक्र पृष्ठ वगैरह पूछ दिया जाता है, तो परिधि से हमें वहां पर त्रिज्या की आवश्यकता पड़ती है, इसलिए हमें परिधि का सूत्र भी पता होना चाहिए। तो वृत्त की परिधि होती है 2πr, अर्थात वृत्तीय सिरे की परिधि दोनों के लिए हो जाएगी 2πr। इसी प्रकार से इसका वृत्तीय सिरे का क्षेत्रफल निकाल लेंगे। वृत्तीय सिरे बेलन के वृत्तीय सिरे का क्षेत्रफल, तो ये हो जाएगा, जो वृत्त का क्षेत्रफल होता है वही इसकी वृत्तीय सिरे, तो ये हो जाएगा आपका πr², क्योंकि ये वृत्त के रूप में है इसलिए वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है, πr²। तो हम कह सकते हैं वृत्तीय सिरे का क्षेत्रफल। तीसरा आपका हो जाता है बेलन का आयतन। बेलन का आयतन, इससे भी बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो बेलन का आयतन हो जाएगा πr² गुणे h। मतलब यह है कि अगर हम πr² को देखें तो ये वृत्तीय सिरे का क्षेत्रफल है, तो हम यहां पर लिख सकते हैं वृत्तीय सिरे का क्षेत्रफल गुणे ऊंचाई। तो बच्चों इसलिए ये जानना जरूरी है, कभी कभी क्या होता है कि हमें डायरेक्ट वृत्तीय सिरे का क्षेत्रफल अर्थात πr² का मान दे दिया जाता है, और ऊंचाई तो हम डायरेक्ट उनका गुणनफल करके गुणा करके क्या निकाल सकते हैं, आयतन निकाल सकते हैं बेलन का। तो चौथा हो जाएगा बेलन का वक्र पृष्ठ। वक्र पृष्ठ, ठीक है, वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, इसी को पार्श्विक पृष्ठीय क्षेत्रफल कहते हैं। तो ये वक्र पृष्ठ क्या होता है, वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है, तो ये दोनों वृत्तीय सिरों को छोड़ करके ये जो भाग है, जैसे कि आप एक उदाहरण के तौर पर ये मैं मार्कर लिए हूं, तो ये दोनों वृत्तीय सिरों को छोड़ करके ये जो पृष्ठ है आपका ये कहलाता है वक्र पृष्ठ, अर्थात वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो ये होता है 2πrh, अर्थात हम 2πr को देखें तो ये होता है वृत्तीय सिरे की परिधि, वृत्तीय सिरे की परिधि और गुणे हो जाएगा ऊंचाई। ठीक है, इसके बाद देखते हैं बच्चों, पांचवा आता है बेलन का संपूर्ण पृष्ठीय अर्थात कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल। संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, तो संपूर्ण पृष्ठ में बच्चों क्या होता है, जैसा कि मैंने अभी बताया ये मार्कर है, तो इसके अगर ये दोनों वृत्तीय सिरों को जोड़ दें, ये वक्र पृष्ठ में अगर दोनों वृत्तीय सिरों को जोड़ दिया जाए, क्षेत्रफल को जोड़ दिया जाए, तो निकल आएगा क्या, संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल। चित्र से स्पष्ट है, ये वक्र पृष्ठ हो जाएगा और ये वृत्तीय सिरों का क्षेत्रफल इसमें जोड़ देंगे, तो संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल हो जाएगा आपका 2πrh, ये आपका वक्र पृष्ठ, और दोनों सिरों का क्षेत्रफल कुल मिलाकर हो जाएगा 2πr²। अब इसमें कॉमन ले लें तो 2πr और कोष्टक में यहां से बच जाएगा h, यहां से बच जाएगा r। तो बच्चों परीक्षा की दृष्टि से ये बहुत ही महत्वपूर्ण सूत्र हैं, और परीक्षाओं में इससे संबंधित, इन सूत्रों से संबंधित बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन आते हैं और निश्चित आते हैं, बोर्ड एग्जाम में पूछे जाते हैं। और इससे आगे हम छिन्नक है, शंकु है, और इन्हीं से रिलेटेड और भी क्वेश्चनों को अगले वीडियो में कवर करेंगे। तो मेरे प्यारे बच्चों, तो वीडियो आपको कैसा लगा, अगर वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, और जैसा भी आपको लगा हो उसी हिसाब से कमेंट करें, और ज्यादा से ज्यादा दोस्तों में शेयर करें। धन्यवाद।